पिछले एपिसोड में सारे कैरेक्टर साथ मिलकर फाइनली बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया होता है, लेकिन बॉस मॉन्स्टर के हमले से सब लोग नहीं बच पाए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ब्लू कीपर ने सारे बॉस मॉन्स्टर के कॉपी को हरा दिया है, लेकिन इसके दौरान वो बहुत ज्यादा थक गया है। लेकिन लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अब ब्लू कीपर के सामने है मॉन्स्टर फाइटर डी। अभी तक एक दुश्मन बचा है, तुम्हारे सामने एक मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर और ड्रैगन कीपर देखने का समय आ चुका है, कौन दुनिया के ऊपर राज करेगा। 13 साल पहले हम लोग फ्लाइंग फोर्ट्रेस में देखते हैं, जहाँ पहली बार फाइटर डी एंड बाकी फाइटर्स नींद से उठे थे। ये कैसी जगह है? ये कौन है? तुम लोग सब कौन हो? मैं भी पूछना चाहता हूँ तुमसे। ये सब फाइटर्स थे। हम लोगों के मुकाबले जमीन पर रहने वालों के लोगों के नंबर बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग उन फाइटर्स का इस्तेमाल करेंगे इसको घटाने के लिए। एटलीस्ट वो लोग एक शील्ड बन पाएंगे। आज से तुम सभी लोग हम लोग के इन्वेजन में मदद करोगे। एक मॉन्स्टर होने के नाते हम लोग का गोल है वर्ल्ड डोमिनेशन, एंड हम लोग लड़ने वाले हैं रेंजर्स एंड ड्रैगन कीपर्स के खिलाफ। ड्रैगन कीपर्स। कुछ महीने बाद फ्लाइंग फोर्ट्रेस में डिवाइन आर्टिफैक्ट की मदद से रेंजर्स ने फाइनली सारे बॉस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया होता है। फाइटर्स, अभी के लिए तुम्हारे सारे बॉस खत्म हो चुके हैं। इंसान एंड मॉन्स्टर, क्यों ना हम लोग साथ में काम करें? तुम्हारी इतनी हिम्मत हम लोग पर हमला करने की? क्या हुआ? वो अपना को रिकंस्ट्रक्ट क्यों नहीं कर रहा? इंसान एंड मॉन्स्टर अब से साथ मिलकर रहेंगी। अब से तुम हमारे दुश्मन नहीं हो। कुछ समय बाद कुछ फाइटर्स जमीन के लिए निकल गए होते हैं ढूंढने के लिए, सोचकर जो कुछ बॉस मॉन्स्टर शायद जिंदा है वहाँ पर। वो सब का पागल हो गए हैं। लगता है उन्हें पता नहीं ड्रैगन कीपर उनका क्या करने वाले हैं। क्या तुम आ रहे हो? क्या तुम समझ नहीं पाए? अगर तुम बिना परमिशन के गए वो लोग डिवाइन आर्टिफैक्ट से तुमको खत्म कर देंगे। मुझे पूरी तरह से पता है। मुझे नहीं लगता तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत है, लेकिन इस सब के लिए जिंदगी दांव में लगाना काम का नहीं है। हम लोग संडे शो राउंड में देखते हैं, जहाँ पर डी पहली बार बॉस मॉन्स्टर बना है। ड्रैगन कीपर तो देखने के बाद ही वो हमला करने जाने वाला होता है, लेकिन एक फाइटर रोकता है क्योंकि उन्हें प्लान के मुताबिक जाना है एंड पहले सिविलियन के ऊपर हमला करना है। मैं कौन हूँ? मैं रेंजर फोर्स को तुमसे पहले ठीक कर दूंगा। साकुराबा, मैं तुमको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। मैं बहुत तो खुश हूँ जो उस वक्त मैं तुम्हारे प्लान के साथ गया। लगता है तुम साकुराबा के छोटे भाई नहीं हो। हाँ, मैं हूँ फाइटर डी, तुम्हारा दुश्मन। मैं जैसे पैदा हुआ एक मॉन्स्टर के जैसे, मैं एक असली प्राउड मॉन्स्टर हूँ। ब्लू कीपर, चलो आज खत्म कर देते हैं। आज अभी मैं तुमको हराऊंगा। डी ब्लास्ट फॉर्म के साथ लड़ने के लिए तैयार है। नाम सुनकर ब्लू कीपर समझ जाता है उस वक्त वो फाइटर डी को मार नहीं पाया, लेकिन शुक्रिया कहता है अब उसके सामने आ जाने के लिए। लेकिन हम लोग देखते हैं ब्लू कीपर इतना थक गया है वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। लगता है बॉस मॉन्स्टर से लड़कर तुम थोड़ा ज्यादा थक गए हो, लेकिन मैं तुमको और चांस नहीं देने वाला हूँ इंतजार करने के लिए। ये कुछ भी नहीं है, एंड पर्सनली मैं बता सकता हूँ कि एक ऐसा लड़ाई है जिसको मैं छोड़ नहीं सकता। इसी वजह से मैं बता सकता हूँ, अगर मैंने तुमको अभी नहीं रोका, तुम किसी दिन बॉस मॉन्स्टर से भी ज्यादा बड़ी परेशानी बनोगे। एंड दो लोग लड़ने के लिए तैयार होता है। ब्लू कीपर भी अपनी पूरी ताकत से हमला करने वाला है। ब्लू कीपर पहले उन बबल मिसाइल से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फाइटर डी जंप करके उन सबको डॉज करके आगे आने की कोशिश कर रहा है। डी मीडियर में होता है, तभी वो लेजर चार्ज रहता है एंड हमला कर देता है। डी बास्ट फॉर्म से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ताकत की वजह से वो पीछे उड़ जाता है। बास्ट फॉर्म को देखकर ब्लू सरप्राइज होता है, लेकिन एक असली डिवाइन आर्टिफैक्ट के सामने ये कुछ भी नहीं है। एक डिवाइन आर्टिफैक्ट के सामने ये कुछ भी नहीं है जो ड्रैगन गॉड का पावर कंट्रोल करता है। ड्रैगन गॉड ये क्या चीज़ है? एक डीटी है। इसे जो मैं बताना चाहता हूँ, एक गॉड का ताकत भी मेरे साइड में है। एक लेजर एंड बहुत सारे मिसाइल्स को डी डॉज करता है, लेकिन सरप्राइजिंगली एक और लेजर वहाँ पर आ जाता है। ये बचे तक क्लोज था, लेकिन डी डॉज करता है, लेकिन लेजर जगह छत में लगता है एंड बहुत सारे रबल्स आकर डी के ऊपर गिर जाते हैं। ड्रैगन गॉड के प्रोटेक्शन के साथ कोई भी मुझे छू नहीं सकता। मैं कभी भी नहीं हारूंगा।
ब्लू कीपर लगातार मिसाइल से हमला करे जा रहा है। डी समझ गया है वो परेशानी में है एंड डॉज करने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसका मतलब मैं एक गॉड से लड़ रहा हूँ। मैं सिर्फ एक फाइटर हूँ, क्या तुम जरा आराम से नहीं कर सकते? डी यहाँ पर उतरने वाला था। ब्लू को वहाँ पर पता होता है एंड वाटर सर्कल में डी को फंसा लेता है, लेकिन डी जल्दी से अपना ब्लास्ट फॉर्म एक्टिवेट करता है अपने ऊपर। वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है एंड डी अपने आप को फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। तुम कहाँ पर हो? क्या तुम भाग गए? मैं भागने नहीं वाला हूँ। ब्लू की पास समा अपने आप को तैयार कर लो। ब्लू को पता था, लेकिन वो एक सेकंड के लिए हेजिटेट करता है एंड अटैक लग गया होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं ब्लू के पास बैरियर है, इसलिए वो अटैक उसके पास पहुंच ही नहीं पाया। वो डैम बैरियर। तुम्हारे ड्रैगन गॉड कितना ताकतवर है ना? ये उस लड़की का है। कौन? क्या तुम्हें चैट करने के बारे में श्योर हो? हम लोग लड़ाई के बीच में है। इसी मौके में हम लोग देखते हैं एक बबल डी के पास पहुंच गया होता है। डी को इससे थोड़ा डैमेज हुआ होता है एंड दूर उड़ के जाता है। ब्लू के बैरियर बड़े हमले के लिए जा रहा है एंड बहुत सारे बबल्स को एक साथ भेजता है। डी अपना ब्लास्ट फॉर्म एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बैटरी खत्म हो चुका है। बहुत सारे धमाके एंड धुएं हटने के बाद हम लोग देखते हैं डी अभी भी ठीक है। तुम उसके पास से हट जाओ। ये लड़ाई तुम्हारे और मेरे बीच है, मुझे कोई ऑडियंस की जरूरत नहीं है। मैं सरप्राइज हूँ, तुम कह रही हो जो मिमिक्री इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटता। ऐसे मत कहो, वो मेरा एक एबिलिटी है, ठीक है? मुझे पूरी तरह से पता है मेरे पास कोई काम की एबिलिटी नहीं है, इसलिए मैं इन सब ट्रिक को इस्तेमाल करके इतनी दूर तक आ पाया हूँ। एक फाइटर होने के बाद भी तुमने अच्छा किया, लेकिन ये यहाँ पर ही खत्म होगा। एक ब्लू कीपर सीनियर फास्ट रैंक होने के नाते मैं तुमको यहाँ पर हराऊंगा फाइटर डी। एक हमला लगने के बाद ही मुझे वजन हल्का लग रहा है। मैं इस तरह का इवल हूँ जो दुनिया को पर राज करने की कोशिश करेगा एंड जस्टिस के हीरो उसके सामने रोकने की कोशिश करेंगे। इस तरह का एक सिंपल बैटल, हाँ मुझे ये पसंद है। एक दूसरे के आमने सामने, जैसा मैं हमेशा चाहता था। लेजर लगने के बाद डी का हाथ ब्लू कीपर के हार्ट से चला गया होता है एंड हम लोग देखते हैं ये और कोई नहीं पेल्डोरस समा का सिर एंड डबल एक्स होती है। तुमने अच्छा किया डी, हम लोग ऐसे काम करते ही साथ मिलकर हम लोग ड्रैगन कीपर को हराएंगे। हे ब्लू, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है राइट? तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है ना? ये जरूर मेरी सजा है। इन ताकत के साथ मैं सब कुछ कर सकता था, ये सोचकर मैंने ये ताकत लिया, लेकिन उन सब से मुंह फेर लिया जिन सबको मैंने खोया है। बंद करो, इस तरह से जीतने का कोई फायदा नहीं है। तुम माता से हिल हो सकते हो इन छोटी बड़ी चोट से राइट? जस्टिस इन इविल के बीच मेरा जैसा आधा खून असली इविल के सामने जीत नहीं सकता। इसमें इतना ही है। ब्लू कीपर, तुम ऐसे मर नहीं सकते, मुझसे लड़ो। समय आ चुका है बॉस मास्टर के जाने का, इसलिए वो डी को छोड़ रहा है इस वक्त के लिए। बॉस मास्टर फाइटर्स को बनाते हैं, इसलिए वो डी को अपने बारे में फिर से सोचने को कहता है। फाइटर्स बॉस मास्टर के सर्वेंट होते हैं, माफ करना डी, लेकिन ये एक ही तरीका है जिस तरह से मुझे जीना आता है। हम लोग प्लेन में रेड कीपर एंड एक्टिंग जूनियर फास्ट रैंक को देखते हैं। वो यकीन नहीं कर पा रहा है ब्लू कीपर सच में हार गया है। वो बात करके टेंशन घटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समझा करो जिसने अभी उसका एक प्रेशियस एलाय खोया है वो अब क्या सोच रहा होगा। हाँ मुझे माफ करना। और सीमा, बुरा हुआ हमारे ग्रुप का विक्ट्री पोस्ट एक परफेक्ट बैलेंस जो तुम्हारे हाइट के साथ ही हो सकता था। इसमें गुस्सा होती है जिसने बॉस ब्लू कीपर को मारा है। उस बॉस मास्टर को वो लोग ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो लोग फिर एक बार ढूंढने के लिए जा रहे हैं। वो लोग समझ गए हैं मास्टर फिर से आ चुके हैं, रेंजर्स एंड दुनिया में फिर से बदलाव आने वाले हैं। वो एक ऑफिशियल रेंजर भी नहीं था, लेकिन एक अच्छा बनने के बाद भी वो इतना दूर क्यों लग रहा है? आखिर तक किसी का आसान ने अपना सपना पूरा किया है, उसने अपना ड्यूटी निभाया ना भागकर। मैं मानती हूँ आखिर में वो खुश थे। सिर्फ इसे कहा नहीं, कोकोमो भी शायद बॉस मास्टर्स के साथ लड़ने के बाद मारा गया है। कोकोमो एंड यामातो ने देखा था जब ब्लू कीपर कोकोमा को मारना चाहता था एंड वो एक फाइटर है। सिर्फ तो कंफ्यूज होता है एंड सब लोग को कंफ्यूज करने वाला होता है, इसलिए उसका मुंह बंद कर देती है।
वो लोग पूर्वे से पूछते हैं एंड ये बात सच है जो उसकी जगह पर एक मॉन्स्टर आया था, लेकिन बाद में उसे पता चला बॉस मॉन्स्टर का हमला लीथल नहीं था। किसी ने उसको जल्दी इस डॉक्टर के पास ले आया, इसलिए उसका जान बच गया। सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं जो वो बच गया, लेकिन टी समझ ही नहीं पाता उसको लाया किसने। रामबाड़ू, तुम एक अमेजिंग रेंजर थे। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उस फाइटर को ढूंढूंगा एंड उसको खत्म कर दूंगा। बुरी बात है लेकिन हम लोगों के पास मौका नहीं होगा। मुझे पता है, मैंने नहीं सोचा था हम तुम लोगों से हारेंगे। अभी के लिए मैं ये तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ, ऑफिसर रेंजर्स। मैं श्योर हूँ तुम लोग कर पाओगे क्योंकि तुम लोगों ने एक बॉस मॉन्स्टर को हराया है। कोरसो में तुम मुझसे भी ज्यादा लायक हो युकी-सान, मैं गारंटी देता हूँ। इसे कहा एंड एक शुरुआत है। सही, हम लोग का बैटल अभी भी खत्म नहीं हुआ, तब तक नहीं जब तक सारे मॉन्स्टर को हम लोग खत्म ना कर दे। ब्लू की डेथ की खबर सारे शहर में आग की तरह फैल गई होती है। ये सुनकर सब लोग पैनिक न कर दे, इसलिए हिसुई इंटरव्यू देने के लिए गई है। वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, लेकिन उसे झूठ बोलना पड़ रहा है जो यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है एंड मॉन्स्टर को वो लोग आसानी से संभाल लेंगे। आई तो मैं इंटरव्यू के लिए बेस्ट होती, लेकिन अभी का स्टेट देखते हुए उन लोगों ने उसको और नहीं भेजा एंड अभी के लिए वो लोग बॉस मॉन्स्टर का आइडेंटिटी छुपाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तब भी बॉस मॉन्स्टर बहुत ज्यादा बोल्ड है इस बार। तुम क्या कहते हो? लगता है रेंजर्स भी इस बार सरप्राइज थे। मैं सोच रही हूँ वो लोग कितनी देर तक इसको सीक्रेट रख पाएंगे। हाँ, पेल्ट्रासामा को उस आइटम मिल चुका है। इनकी आवाज के दौरान उन लोगों ने ब्लू कीपर को भी खो दिया एक परफेक्ट चांस से। ये किसका चांस है? तुम्हें क्या पता नहीं, सुपीरियर से छुपाना अच्छी बात नहीं होती है। रेंजर्स के यहाँ हम लोग आराम से दोस्तों की तरह काम करते हैं। चलो बताओ किस ऑर्गेनाइजेशन ने तुमको भेजा है? तुम लोग गलत हो, ये हम लोग के जो लोग सही है। ऐसी बात है तब मुझको प्रूव करो। देरी के लिए माफ करना। वो बैस्टर्ड, मैंने नहीं सोचा था आखिरी वक्त तक अपना मुंह बंद रखेगा। कल के बाद से मुझे लगता है तुम लोग समझ गए हो, हम लोग के बीच एक धोखेबाज है। लग रहा है तुम बहुत अच्छे मूड में हो। क्या तुम खुश हो जो हम लोग का एक लीडर मर चुका है? सिद्धगिरी, क्या मैं सोच सकता हूँ तुम रेंजर्स के एक दुश्मन हो? तुम मॉन्स्टर की मदद क्यों कर रहे थे? इतना बुरी बात है, तुम अपने कॉम्रेड के ऊपर शक कर रहे हो। इसके बाद रेड डिवाइन आर्टिफैक्ट का कार्ट्रेज दिखाता है। रिपोर्ट था ये मॉन्स्टर ने चुराया है, लेकिन इस किसी के वहाँ से मिला है। जब से तुमने इसको लेकर चुप रहने के बारे में सोचा है, तुम ऑलरेडी फंस गए हो। तुम्हें अब एक एक्सक्यूज के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारे पास ये क्यों है? मुझे लगता है तुम्हारे गोल के लिए ये और भी ज्यादा अच्छा है। वापस मांगने के लिए तुमने बहुत देर कर दी है। हाँ, कोई बात नहीं, एटलीस्ट अभी के लिए, क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक नया मिल चुका है। और 4 बजे मैं सारे ड्रैगन कीपर्स को खत्म कर दूंगा। सिर्फ 4 बजे एक ड्रैगन कीपर्स उनके सामने जीत पाएंगे। चलो बाकी सिटीजन से ये बात पूछते हैं। मुझे लगता है चीजें अब आसान नहीं होगा ब्लू कीपर के जाने के बाद। रेंजर्स के ऊपर मेरा पूरा भरोसा है, लेकिन मैं थोड़ा चिंतित हूँ। तुम्हें कर सकते हो ड्रैगन कीपर्स। एंड इसी के साथ गूगल लूजर रेंजर सीजन 1 एपिसोड 12 खत्म होता है। सीजन 1 का ये आखिरी वाला एपिसोड था, लेकिन अच्छी बात ये है जो ये एनिमे का सीजन 2 ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, जो 2025 के आसपास हम लोग को देखने वाला है। कमेंट में बताना आपको गूगल लूजर रेंजर कैसा लगा। मुझे तो लगता है इस सीजन का एक बेस्ट एनिमे था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर से मिलेंगे किसी और एक वीडियो पर। अभी के लिए बाय।